मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे। मैथमेटिक्स वालों के पास पहले ये फिगर होगा, उसका इक्वेशन वो डिफाइन करेंगे। फिजिक्स वाले जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट वे में दे विल गो। फिजिक्स वाले क्या करेंगे, कोई पत्थर फेंक देंगे, कोई भी चीज फेंकेंगे, सपोज इट हैज टेकन ए सर्कुलर पाथ, तो स्टडी करेंगे कि उसका इक्वेशंस जो आ रहे, पहले इक्वेशंस निकालेंगे, मैंने इक्वेशंस ये आ रहा है तो ये सर्कल पाथ दे रहा होगा, इक्वेशंस ये आ रहे हैं तो ये हाइपरबोलिक पाथ में गया होगा। जस्ट लाइक योर प्रोजेक्टाइल, मिसाइल्स, एटम बम, जितना आप देखे होगे अभी गाजा पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में जो प्रोजेक्टाइल मोशन करके आ रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कौन दिया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये प्रोजेक्टाइल पाथ में आता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के काम, अगेन आई एम टेलिंग, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के पास प्रोजेक्टाइल ग्राफ है, उसका इक्वेशन डिराइव किए। फिजिक्स वाले के पास इक्वेशन है, उसके बाद वो पाथ डिसाइड कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? इज एनीवन हु कैन टेल मी, मैथमेटिक्स वालों के पास क्या होता है और क्या निकालते हैं, फिजिक्स वालों के पास क्या होता है और क्या निकालते हैं? इफ यू हैव अंडरस्टूड टेल मी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिफरेंस, इफ यू हैव अंडरस्टूड टेल मी एनीवन। Ma'am, in mathematics there is graph and we equation, and in physics we have equation and we get graph. वेरी गुड। By that. मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, मैथमेटिक्स में दे हैव द ग्राफ, पहले एलिप्स बनाते हैं, उसके बाद इक्वेशन ढूंढते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं एलिप्स के लिए इक्वेशन ढूंढो, एलिप्स के लिए इक्वेशन डिराइव करो। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स वालों के पास इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन आ जाता है, और उसके बाद वो नेचर ऑफ पाथ मीन्स ग्राफ, नेचर ऑफ पाथ इसको बोलते हैं ग्राफ, वो कैसे पाथ करके गया होगा, जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स फिजिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में अच्छा करते हैं, दे हैव ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर दिस ओनली वी आर टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ यू हैव ए वेरी गुड लाइकनेस, बहुत डीप लाइकनेस आपका मैथमेटिक्स के लिए है, देन यू कैन अंडरस्टैंड द फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स बेटर। ओके, आई होप these are the basic concepts of mathematics, we will come across it। हमारे पास ये सारे टाइप्स के इक्वेशंस आ ही जाएगा, बट प्रेजेंटली वी आर कंटिन्यूइंग डायमेंशंस। today's class we are starting now। how many students are there? Only one। okay, dimensions we are continuing। just tell me what is the difference between a variable and constant? this is an easy thing। variable means varies, constant means it remains constant, constant with respect to time, with respect to किसी के हिसाब से भी कोई भी आप ले सकते हो। वेरीज मीन्स वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, लाइक दिस। यू आर हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी dimensionless, write down here, can be dimensional, variable, dimensionless variable, dimensionless variable। फिजिकल क्वांटिटीज आपका डायमेंशनल वेरिएबल होगा। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी होगा लेकिन उसके पास डायमेंशन है, ठीक है। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, व्हाटएवर इट मे बी, इट वेरीज, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बट इट हैज ए डायमेंशन। व्हाट विल बी योर एग्जांपल? यू कैन राइट फोर्स, प्रेशर, कुछ भी लिख सकते आप यहाँ। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ये सारे डायमेंशनल वेरिएबल है, इनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये वेरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल इज एन एग्जांपल। रेशियोज, रेशियो, तो रेशियो कौन सा होगा हमारे पास? डायमेंशन लेस वेरिएबल। हाउ मच यू हैव रेड? strain you have not read, refractive index you have read, very good, refractive index, dimensionless variable,
refractive index varies with respect to optical density, temperature, and it has no dimension because it is a ratio. Dimensionless variable or dimensional variable. Dimensional means with dimensional formula, or dimensionless means without dimensional formula. I hope you have understood. Someone has asked the question that day. Drishyam, are Ma'am, you can you say mole is dimensionless? dimensionless variable? Yes, ma'am. जो कोई भी वेरिएबल आप लो, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ, रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज। बहुत सारे 12th क्लास में आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 50 फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हैविंग 50 डिफरेंट फार्मूलाज इन क्लास 12। 10th में आपको 2-3 दिया हुआ था, sin i by sin r, v1 by v2, lambda 1 by lambda 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज ए रेशियो। लेकिन वेरिएबल क्या है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो 10 तक पढ़ाया है ना, वो कांस्टेंट बताया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप टेम्परेचर चेंज करो, एक ग्लास पीस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। आप उसका ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज करो, चेंज हो जाएगा। तो इट इज ए वेरिएबल। इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am, mole is dimensionless variable. मोल इज योर, मैम वो तो खुद एक डायमेंशन है। मोल तो खुद ही एक डायमेंशन है। मोल तो ऐसा ही यूनिट में मेन फैक्टर है जो 7 हम लिए थे। डायमेंशन लेस Yes, ma'am. कैसे होगा? The answer is strain, refractive index and will come across. बीच बीच में आएगा, पूरे 12th के एंड तक जितने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे ये टर्म चलता रहेगा। नेक्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वी हैव डन टू थिंग्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जिनके पास डायमेंशन है बट देयर वैल्यू इज कांस्टेंट, कैन यू नेम इट? व्हाट इज द वैल्यू? Throughout the universe it remains constant, the universal gravitational constant, g value. It has a dimension. Planck's constant, बहुत सारे आपके सिलेबस में आएगा। Planck's constant, ये कांस्टेंट है लेकिन इनके पास डायमेंशन है। Planck's constant क्या होता है? इक्वेशन आएगा आपके पास, E is equal to h into frequency। तो h is Planck's constant। h क्या होगा? E is your energy, energy divided by frequency। What will be your formula? एनर्जी क्या है? m l स्क्वायर t माइनस 2। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 अपॉन टाइम t माइनस 1। तो इसके पास डायमेंशन क्या आ गया? m l स्क्वायर t माइनस 1। ये किसका डायमेंशन है? प्लैंक्स कांस्टेंट का। लेकिन ये कांस्टेंट है, इसके पास डायमेंशन है। ऐसे गैस कांस्टेंट, बी लाउडर। Boltzmann constant. Yes, Boltzmann constant, गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट का मीनिंग मैं बार बार समझाऊंगी। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू बट दे आर हैविंग डायमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटीज आर हैविंग कांस्टेंट वैल्यू बट दे आर हैविंग डायमेंशंस, hence they are dimensional constant. In the same way, dimensionless constant, टेल मी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट है लेकिन उनके पास डायमेंशन ही नहीं है। यू कैन टेक एंगल थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है। आप न्यूटन्स लॉ में फोर्स इज इक्वल टू के एम है, ये जो के है ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये सारे आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशनलेस वेरिएबल। I have cleared here. Someone has asked me that day through WhatsApp. Okay. I hope the idea is clear now. Let me continue dimensions. मैम एक डाउट है, बताओ। मैम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट कैसे होगा? साइन थीटा की वैल्यू जब चेंज होगा वो किस में आएगा? नंबर में आएगा और कोई यूनिट में आएगा?
मैम नंबर में आएगा। तो नंबर इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। साइन थीटा इज ए रेशियो ऑफ टू लेंथ्स by hypotenuse, perpendicular is in meter, hypotenuse is in meter. Throughout the chapter we are concerned about the units and dimensions only. मैंने ये भी आपको दिया था, आप ये l plus l को 2l लिखोगे तो absurd है, क्योंकि 2 इज ए नंबर, इसके पास तो डायमेंशन ही नहीं है, इसीलिए हम लिखते हैं l plus l l, l minus l l। क्यों लिखते हैं? क्योंकि l यहाँ लेंथ है, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ होगा। Are you understanding the concept? Tell me. Yes, ma'am. आप कहीं भी, जैसे आप 10 से आए हो ना, आप इसको देखिए l plus l, ये गलत है, ये 2l होना चाहिए, 2 है 3 है 4 है, व्हाट इज द नीड? फाइनली लेंथ तो है ना, ठीक है। हमारे इक्वेशन ऐसे ही चलता है, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ होगा, 2 टाइम्स होगा 3 टाइम्स होगा, दैट डज नॉट मैटर, बट वी आर कंसर्न्ड विथ डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस का एप्लीकेशन हम क्यों पढ़ेंगे? पहले तो डायमेंशंस हम सबका निकालेंगे, कोई भी चीज आपको दिया हुआ है आप इसका डायमेंशन निकालोगे। सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन? यू हैव द बेसिक इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, g m1 m2 by r स्क्वायर। इसमें से g की वैल्यू कितना होगा? फोर्स इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन क्या है? m l t माइनस 2। r क्या है? लेंथ l स्क्वायर। ये मास, दोनों मास है तो m स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ g? m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। इज इट ओके? हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस की वैल्यू। डायमेंशनल फॉर्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी का हम ऐसे एक एक करके फॉर्मूला लेके फाइंड आउट करेंगे। लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस इक्वेशन। ये बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस इक्वेशन होता है, पीवी इज इक्विवेलेंट टू एनआरटी। तो आर क्या होता है? यहाँ गैस कांस्टेंट होता है, आर इज प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर की फॉर्मूला क्या है? किसको याद है? प्रेशर की फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है? और बेसिक में चले जाओ, मास इनटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। मास क्या होता है? m, एक्सीलरेशन mlt माइनस 2 बाई एल स्क्वायर। इसको पूरा याद रखना पड़ेगा आपको, m l माइनस 1 t माइनस 2। इज इट ओके? प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अरे ये सर नो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम होता है लेंथ के 3 टाइम्स, ठीक है। एन क्या होता है? एन के डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ मोल है, ये जो एन है ये मोल में है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायमेंशनल फॉर्मूला आपका केल्विन में है, केल्विन। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? राइट डाउन इट, m l minus 1 t minus 2 into volume is your l cube divided by, next this one is your mole, this one is your Kelvin। तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। R गैस कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? ml2 t2 minus mole minus 1 k minus 1। ml2 -1 K. t minus 2 मोल माइनस 1 k माइनस 1। कितने बड़े फॉर्मूला है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। इन द सेम वे यू विल फाइंड डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ मेनी थिंग। एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में आएगा, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका बाद में आएगा थ्योरी में। कौन सी मटेरियल, स्टील, आयरन, कॉपर, हाउ मच स्ट्रॉन्ग दे आर, ये मेजरमेंट करता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ, दिस इज योर इलास्टिसिटी, रिजिडिटी और एक चीज होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज सेम एज प्रेशर।
ये आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। हर टॉपिक में ये दिखाई जाएगा। इसके चैप्टर स्टार्ट होगा जाके 7th 8th चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 1 से इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो दिस इज सेम एज प्रेशर। जितने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दिखाई जाएगा वो सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम एज प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, फोर्स बाय एरिया। क्या होता है डायमेंशन, ml(T-2) डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो फाइनली सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इधर m L-2 T-2, जितने 4 to 5 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज देयर, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला यही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? L-2 + 1, ये -1 होगा, L-1 T-2। इज इट अंडरस्टूड? टेल मी। मैं सारे न्यू Yes, ma'am. थिंग, ये सारे न्यू है आपके पास। गैस कांस्टेंट आप पढ़े नहीं 10th तक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पढ़े हो, तो ये सारे आपका ये चैप्टर 1 से आते ही जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपको टर्म दिखाई जाएगा हर इक्वेशन में y, और दिस इज बल्क मॉडुलस, this is rigidity modulus, or you can take it stress, or you can take it pressure। ये सबके डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, m(L-1 T-2)। इज इट ओके? जहां जहां इक्वेशन में दिखाई जाएगा यू कैन यूज इट। डायमेंशनल फॉर्मूला इज m(L-1 T-2)। इज ए न्यू टर्म बट वी हैव गिवन विथ प्रॉपर फॉर्मूला। मैम स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन होता है कोई भी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। दोनों का रेशियो होता है वॉल्यूम वॉल्यूम, एरिया एरिया, लेंथ लेंथ, इसलिए स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, प्रेशर इज सेम एज योर स्ट्रेस। Okay, is it okay? We are concerned with the dimension only. Physical quantities आपके पास सारे नए आएंगे, आपको सिर्फ उसका डायमेंशन देखना है। कॉमन जो आपके पास आएंगे वो हम यहाँ दे रहे हैं। एक होता है ईटा, ईटा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको इस चैप्टर का हर क्वेश्चन में दिखाई जाता है ये। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ईटा, ITA। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन होता है m(L-1 T-1)। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला होता है स्टोक्स लॉ, इस फॉर्मूला से आया। इसमें से ईटा 6 पाई इज नंबर, ओमिट इट। ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स होता है आपके पास mL(T-2) डिवाइडेड बाय L, वेलोसिटी होता है L(T-1). तो फाइनली कितना आ रहा है, L स्क्वायर, यहाँ L-1 आ गया, m रह गया, T-2 और ये -1 यहाँ +1 हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग याद रखते हैं, क्योंकि मैम अभी तो ml-1 T-2 लिखा। कहाँ मैम ऊपर आपने विस्कोसिटी को स्ट्रेस के इक्वल रखा है जहाँ। अच्छा ये अलग है, ये जो ईटा है इसका है रिजिडिटी मॉडुलस, दिस वन इज रिजिडिटी मॉडुलस। इसके सिंबल भी ईटा है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है बताइए, इंग्लिश वाले ने सिर्फ 26 लेटर्स दिए हैं, वो खत्म हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज मोर देन 1000 है। मैम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी इज डिफरेंट। Modulus of elasticity, rigidity modulus is same, but coefficient of viscosity is different, but the symbol is taken same. ओके मैम। ठीक है, जैसे आपका मोमेंटम के सिंबल क्या है बताओ? P। P। प्रेशर के सिंबल क्या है? P। फिर आपको आगे आएगा डाइपोल मोमेंट के सिंबल क्या है? P। पोलराइजेशन के सिंबल क्या है? P। कम से कम कोई भी इंग्लिश लेटर आप ले लो,
आपको मिनिमम 5 फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा जो सिंबल, जिसके सिंबल है ये। आप ये किसका सिंबल बोलते हो? दिस वन, म्यू, बताओ। मैम यूनिफाइड मास का। अच्छा, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में। इट इज Yes, कोएफिशिएंट ma'am. ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें कम से कम 10 फिजिकल क्वांटिटीज है, क्लास 11th में ओनली, 12th में तो छोड़ दो। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेस कम है, ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज ज्यादा है, लेटर्स कम है। इंग्लिश वाले ओनली 26 दिए हैं, सारे लेटर्स में हमारे सिंबल हो गया। उसके बाद ग्रीक लेटर्स है, दीज आर ऑल ग्रीक लेटर्स। ओके, नो कंफ्यूजन। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपके लिए क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा, नहीं तो इक्वेशन देख के बच्चे पता कर लेते हैं ये रिजिडिटी मॉडुलस नहीं, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यहाँ देखो, ये V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम आल्सो, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी आल्सो, बट यू नो फॉर दिस केस इट इज वेलोसिटी, क्योंकि यू हैव डन दिस इक्वेशन। बट चैप्टर 1 इज डिफिकल्ट क्योंकि आप ये इक्वेशन किए नहीं, but we are giving you the list of selected dimensional formula you need. आप इतना ही लिखो, आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए इजी होगा। Selected dimensional formula which you need, we are giving you here. Now tell me, what is the dimensional formula of Boltzmann constant? Boltzmann constant को भी केमिस्ट्री में पढ़े हो? PT is equals to KT. अच्छा, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? Heat is equivalent to KT. Heat is equivalent to K into temperature. तो K is your Boltzmann constant. That is equal to heat divided by temperature. What is the dimension here? Heat को कैसे निकालेंगे? What is the dimension of heat? It is a form of energy. I am giving you energy. Potential energy. Write down here. Potential energy, kinetic energy, heat energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी है हमारे पास। मैग्नेटिक एनर्जी, सरफेस एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वी हैव अनकाउंटेबल एनर्जी इन योर चैप्टर्स। दिस इज m as your work done. ये m as your work done and the dimension is m l, tell me, l square t minus 2 और कोई भी एनर्जी आपको दिखाई जाएगा, यू विल नॉट गो आफ्टर इट कि हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, डायमेंशनली सारे सेम है, बिकॉज द टर्म एनर्जी इज गिवन टू यू। तो हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया मेरे पास? m l स्क्वायर। हीट एनर्जी का डायमेंशन हो गया m l स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? m l स्क्वायर t minus 2 k minus 1. Is it okay? K minus 1. नेक्स्ट वन सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रिकल वाले के होते हैं। आपको ओम्स लॉ इतना इजी है लेकिन डायमेंशन मुश्किल है। V is equal to IR, you all know. What is the dimension of R? बच्चे यहाँ V को वेलोसिटी कर देते हैं, but this V is your potential difference. Yes. पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का इक्वेशन क्या है? करंट इनटू टाइम। करंट के डायमेंशन क्या है? एम्पियर। टाइम का क्या है? टी। तो देखो V का इक्वेशन क्या हो जाएगा? W का क्या है? W इज गिवन हियर m l स्क्वायर t माइनस 2। W इज दिस वन इनटू V इज इक्वल टू W बाई Q, तो डिवाइडेड बाई Q, Q इज योर AT, फिर यहाँ I इज योर A, एम्पियर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ओम तो आप लिख देते हो, बट रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ML2 T3 minus T2 minus. ML2 T माइनस 2 और यहाँ -1 -3 और here is this is the dimensional formula of
रेजिस्टेंस A minus 2 नहीं होगा? M-2 नहीं होगा. अच्छा a minus 2 ओके ओके सॉरी ml square t minus 3 a minus 2 is it understood? This is the dimensional formula of resistance. ये नहीं कि आप लिख के आ जाओगे ओम, डायमेंशनल फार्मूला पूछा है आप ओम लिख के आ गए. डायमेंशनल फार्मूला इज बेस्ड ऑन mlt and all the 7 dimensions. Like this you will find out. आपके पास कितने लिस्ट है पता? नियरली 2000 फिजिकल क्वांटिटीज का लिस्ट दिया हुआ है. ओपन एनी बुक बट डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट. What you should remember only आपके काम है रिमेम्बर फिजिक फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है. फाइंड डायमेंशंस, राइट ऑन दिस थिंग. फाइंड डायमेंशंस जैसे V इज इक्वल टू फॉर्मूला है, आपको पता है V इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस. You remember this formula, then find out the dimension of R. R is V by I. Then you find out. This is the method. Don't try to remember all the formulas. क्योंकि कोई भी बुक खोलो, कितने फिजिकल क्वांटिटीज है, कितनी फॉर्मूला है, बट ऑल फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर बिकॉज फॉर कोचिंग और कंपटीशन क्लासेस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आर देयर. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे. ठीक है, डोंट रिमेम्बर MLT, नहीं तो रात में सोने के टाइम में ये MLT डांस करेंगे. ये कितना पावर है, ये कितना पावर है, ये कितने पावर है, कुछ भी नहीं आएगा. ड्रीम में सारे ये चेंज होते ही जाएगा. ओके, फॉलो दी रूल्स which we are giving you. Now come to the applications. हम ये डायमेंशंस क्यों पढ़ेंगे? हमारे पास तो ऑलरेडी यूनिट्स है. डायमेंशंस का एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमारे टू वेरीफाई इक्वेशंस, हम इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट टू वेरीफाई इक्वेशंस, सेकंड to derive equations. Second one is to derive equations. Third one to find the value of proportional constants. Proportional constants. To find the dimension of, not the value. To find the dimension of, वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे काम नहीं है. टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. फोर्थ वन टू कन्वर्ट यूनिट्स, एक यूनिट से दूसरे यूनिट, ये CGS में है उसको MKS में कन्वर्ट करने. इसलिए हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे. इसका यूजेस है, एप्लीकेशंस और यू कैन राइट यूजेस. क्यों पढ़ेंगे? आई हैव गिवन यू 4 डिफरेंट वेज. आपको यहाँ भी एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बेस करके ये पूछा जाता है आपके लिए. अभी रिटन इट, अभी रिटन इट, व्हाई टू रीड. Yes. नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स हियर? हम ये सारे तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इसमें से हमारे 3-4 ड्रॉबैक्स है दैट विल कम अक्रॉस हियर. जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं मिलेगा हमें. अगर 3 वेरिएबल से ये 4 वेरिएबल हो गया तब नहीं मिलेगा, हमें ये मेथड सुइटेबल नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे उसका ड्रॉबैक्स है. विल कम और द ड्रॉबैक्स एट द एंड. पहला इक्वेशंस हमारे टू वेरीफाई द इक्वेशंस. पहला हम स्टार्ट करें टू वेरीफाई इक्वेशंस. हमारे पास इक्वेशंस दिया जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे whether it is a correct equation or not. To verify equations में you are given V is equal to U plus AT. Tell me, is it a correct equation? You know it. This is a correct equation. Yes or no? But how Yes, to yes. verify it? You have to verify it using dimensions. LHS का dimension क्या है? LHS में V है. V का dimension क्या है? LT minus 1. RHS के dimension क्या है? RHS में you are having U, initial velocity, LT minus 1 plus A is your LT minus 2 into T. That means you are having LT minus 1. ये भी LT minus 1, ये भी LT minus 1. तो dimensions आपका LT minus 1 में आ रहा है. Don't write 2, 3, how much time it is coming. Because these are numbers. We are omitting numbers here. हम सिर्फ units और dimensions में चल रहे हैं. तो velocity आपका
लेफ्ट हैंड साइड में भी LT -1 था, राइट हैंड साइड में भी LT -1 है। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। यू विल गिव द स्टेटमेंट इक्वेशन इज करेक्ट। इज इट अंडरस्टूड? इज द मेथड अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt here? No. Then you verify this equation. If you are given this equation, S is equivalent to UT plus half AT square. How to verify it? S. What is the dimension of LHS? You'll write LHS. Left hand side की dimension क्या है? L. L only. Right hand side. Right hand side में क्या लिखूंगी? U initial velocity. Dimension क्या है? LT -1. LT -1 into T plus half into acceleration आपका LT -2 into T square. तो ये आपका T -1 T, तो L हो गया plus L T -2 T plus 2L, that is also L. LHS and RHS are same. This equation is correct. Any doubt here? Yes, ma'am. How you have verified it? अगर किसी को भी डाउट है यहाँ दिखाओ, क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। सेकंड इक्वेशन S nth. Anyone who knows the formula? S nth. U plus U into 2n minus 1. U plus half A into 2n minus 1. इसको प्रूव करो whether it is, what is n here? N is for time. मैम बोर्ड ब्लर आ रहा है मैम थोड़ा सा। Actually it starts raining because of which cyclone? Is anyone who can tell me? Ma'am, Tokte. Taukte. What is the spelling? T. You should know T-A. general knowledge also. T-A-E-E. तौकाते। ठीक है? Ma'am, इसका ओरिजिन कहाँ है? T-A-E. क्या क्या? Ma'am, it should be TAE. Ma'am, T-A-E. TAE. TAE. Yes. Ma'am, No, talk ma'am, के बाद second. T-A-E होगा. KA नहीं KE है। मैम KTAE है। Okay, let it be. ये बहुत सारे न्यूज में यही स्पेलिंग दिखा रहे हैं। But what is the meaning of this word? Don't know, ma'am. Don't know. This is your general knowledge. इसीलिए स्क्रीन ब्लर आ रहा है। Anyone who can tell me what is the meaning of this word? तौकाते। ओरिजिन कहाँ का है ये? कौन से कंट्री का नाम है? This is the name of a lizard, gecko. Ma'am, Myanmar. This is the name of a lizard, gecko. बड़ा डेंजरस lizard होता है, violent lizard, and origin is from, जितने भी cyclones आ रहे हैं, suppose you have left your SST, but that was interesting. I don't know how many of you have liked SST, social studies, but geography portion is very interesting. The origin of all cyclones is related to place. कभी place, कभी animals. Yes, tell me. मेरे को पता नहीं है मैम। किसको पता है? वही तो पूछ रहे हैं कि जिसको पता है. If anyone who knows, क्योंकि स्क्रीन तो ब्लर है. We are Arabian Sea, so Ma'am, maybe. Ma'am, it's the name of a cyclone. Your voice is not audible. Be louder. Ma'am, it's the name of a cyclone. Name of cyclone that country gives depending on the effect. कितना इफेक्ट देता है उसके ऊपर डिसाइड होता है. जितने भी साइक्लोन अभी तक आया, फाइलिन, फोनी, हुडुड, रीटा, जीटा, whatever be the name, they have some origin, they have a link. If you are preparing for any competition exam, competitive exam जिसमें जनरल नॉलेज है, you have to go through all cyclonic storms and from where the name has come. ठीक है? तौकाते is the Ma'am, name the is, name origin is from Myanmar. it is not audible actually. You can send a message.
आई विल सी। वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है मेरे पास। Ma'am, it is hitting the Arabian Sea. Maybe the meaning is Arabian. नो नो नो, इट्स के मीनिंग है लिजार्ड, गेको। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। No, ma'am, Arabian में हमें गेको को नहीं नहीं, बोलते हैं। अरेबियन सी में ये तो कहीं भी आ सकता है। अभी इसका नेक्स्ट आ रहा है यस, इसका नेक्स्ट जो साइक्लोन है इट इज बे ऑफ बंगाल, आंध्र ओडिशा, 2-3 days. What is the date today? 19th. It is striking on 23rd. But the name is before. तो सारे सारे जो कोई भी आप नेम देखो, साइक्लोन इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। यू शुड फाइंड आउट। जितने भी साइक्लोन के नाम याद है उसको नेट में डाल के आप देख सकते हो फ्रॉम वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड, व्हाई द नेम इज गिवन लाइक दिस। फोनी, इससे पहला आता है फोनी। फोनी इज फ्रॉम आई थिंक मालेशिया। मालेशिया के एक स्नेक के नाम से हुआ है। ये तौकाते, ये लिजार्ड के नाम में हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग प्रॉब्लम, बट वी आर डूइंग द इक्वेशन एस एन एथ इज इक्वल टू यू, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी plus half a stands for acceleration into 2n. n is nth time. n is your nth time. इसका मतलब टाइम, number of time in a particular second. Just verify this equation whether it is correct dimensionally or not. अगर बोर्ड नहीं दिखाई जा रहे तो अपने कॉपी में लिखो और इसको वेरीफाई करो। S nth is equal to u plus half a 2n minus 1. Is the equation verified? ये Yes, सही ma'am. इक्वेशन है। Yes, ma'am. मैम सेट की क्या डायमेंशन होगी? किसका डायमेंशन? SNF मैम। हाँ, that is the main thing here. मैम In व्हाट many इज द Ma'am, LT minus 1. Yes, this is the main problem here. If you'll take Indian standard book, जो थोड़ा सा सस्ता बुक होता है, अगर आप उसको मार्केट से खरीद लोगे, उसमें क्लियरली ये इक्वेशन क्या है उसमें नीचे लिखा है दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट डायमेंशनली वेरीफाइड, बट दिस इज ए करेक्ट इक्वेशन, इट इज डायमेंशनली वेरीफाइड because s nth dimension is lt minus 1. This one is your lt minus 1. Write down s nth, time in a particular second, time in nth second. This is lt minus 1. Here it is lt minus 1 for u, and here it is half. A is your lt minus 2, and here it is 2n. 2n में खाली n ले लो. n is your, yes, tell me, n is your t. n s nth, s nth को लिखो nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट, टाइम nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट, n इज योर t. तो ये lt minus 2, ये lt minus 1 हो गया. तो you are getting the correct equation. lt minus 1 plus lt minus 1 is equivalent to lt minus 1. This equation is a correct equation. Is it clear to all? Verification of equations में we have done a new question, that is your s nth formula. I hope you all have understood. Tell me yes or no. Akshita, have you understood? मैम LT minus 1 plus LT minus 1 will be LT minus 1. ये किसके डाउट है? कनक, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग आज के दिन में बोली थी ना, L plus L 12 नहीं होता है, L होता है, क्योंकि we are concerned with length only. Yes मैम। आप ऐसे पूरे साल भर कुछ बच्चे पूछते हैं माइनस एल टी माइनस एल टी 1 एल टी माइनस 1 2 एल टी माइनस 1 क्यों नहीं हुआ? अरे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मुझे सिर्फ उसका डायमेंशन में मतलब है, ठीक है? डोंट थिंक दैट मैथमेटिकली इट इज टेकन, इट इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज डायमेंशनल फिजिक्स. ओके, डाउट क्लियर? फिर भी पूछोगे, देखो तुम नहीं तो और कोई पूछेगा अभी. Next, tell me, we are verifying some equations here. Suppose you are given the equations. Time period is equivalent to 2 pi under root L by G. Verify it. A time period का equation क्या होगा? T to the power 1 LHS. LHS T to the power 1. RHS क्या हो जाएगा? RHS में 2 pi no dimension.
अंडर रूट के अंदर L is your L, G is your acceleration is your LT minus 2. तो finally you are having कितना T2 T minus 2 T plus 2 हो जाएगा ऊपर आके T square, that is your T1. This is a correct equation. Okay, is the board visible? T is equal to 2 pi under root L by G. I am giving you time because the board is blocked because of fluctuations in Wi-Fi. Is the idea clear? Kanak, tell me. Yes, ma'am. Okay, now you are having equations of different pattern. You are having velocity is equivalent to under root P by M. P is your pressure. This one is your mass per unit length. Mass per unit length. Tell me, V is your velocity. Is the equation correct? V stands for velocity. Right hand side में pressure divided P by M लिखा हुआ है. तो velocity LHS में unit क्या होगा? LT minus 1. Yes or no? Yes, ma'am. Right hand Yes, ma'am. RHS में क्या होगा? प्रेशर का डायमेंशन अभी दिए थे आपको M L फोर्स पर यूनिट एरिया -1. -1 T minus 2 divided by मास पर यूनिट लेंथ M L minus 1. इसके अंडर रूट M कैंसिल, L minus 1 L minus 1 कैंसिल. व्हाट यू आर गेटिंग? Ma'am, T minus 2. T minus Under root 1. T minus 2. T minus 2. T minus 2 plus 1 minus 1. So you are getting T minus 1 under root. That means LHS is not equal to RHS. This equation is wrong. Yes or no? This equation is Yes, ma'am. wrong. मैम 1/t नहीं है ना Ma'am, it should be without under See, root. whatever may be the, Yeah. आपको क्वेश्चंस कुछ भी दिया जाएगा, you have to verify whether it is a correct equation or wrong equation. But we give, हम टीचर्स क्या करते हैं, हम ऐसे इक्वेशंस आपको देते हैं, पहले क्वेश्चन देते हैं, वेरीफाई वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, देन रेक्टिफाई इट. आप उसको करेक्ट कर सकते हो. टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट इक्वेशन नाउ. इसमें मैं क्या चेंज कर सकती हूँ कि एक इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा? मैम पर यूनिट लेंथ हटा सकते हैं, सिर्फ मास से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा. मैंने इक्वेशन आपको दिया था V इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट P बाई M. इसको मैं करेक्ट कैसे कर सकती हूँ? एनी आइडिया? हम PM रूट कर दें अगर रूट की हमारे पास LT minus 1 चाहिए. मैम रूट M by P कर सकते. हम ऊपर लेंथ मल्टीप्लाई करनी है. ऊपर लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है. यस मैम. ओके, कुछ भी कर सकते हैं. 2 to 3 डिफरेंट मेथड्स हैं. कुछ नहीं तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं और नीचे वो साइड में एक टी स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं. T minus 1 आ जाएगा. Wait, we will come across with the exact equation, but I think verification of equation is known to you now. आपको कुछ भी इक्वेशन दिया जाएगा तो आप LHS RHS वेरीफाई कर सकते हो. ऐसा नो? Yes, ma'am. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. सेकंड तो नहीं, मैं थर्ड में आ रहा हूँ. फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स. फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स दैट डे आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देखो. सपोज मेरे पास है एस. Ma'am, that previous equation was correct or not, ma'am? That T That is equal equation to was 2 not pi correct. Incorrect. L under That root L. That equation was incorrect. Okay, वंशिका. Okay, ma'am. आपको 10 क्वेश्चन हम देंगे. 10 से हो सकता है 4 इनकरेक्ट होगा, 6 करेक्ट होगा. You have to find out whether that equation is correct or not. Is it understood? Yes, ma'am. Okay. Now the next one. Suppose I have given you a plus bx
plus c under root x plus d x to the power 3/2 is equivalent to कुछ भी, let it be force. आपको पूछा है what is the dimension of F? Find the dimension of A, B, C, D, S. Can you able to find out? Yes, ma'am. Tell me. A का क्या होगा? सबसे मैम, A का फोर्स वाले A का ML T2 फोर्स वाला डायमेंशन होगा. पहले देखो, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स ओनली. वंशिका, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? फोर्स सिर्फ फोर्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है. आप लेंथ से एरिया, फोर्स से प्रेशर ऐसे नहीं कर सकते. इज इट अंडरस्टूड? तो ये सारे इंडिविजुअली फोर्स होंगे. तो इसका मतलब A इज आल्सो फोर्स. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? MLT minus. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B? B into x is force. X is your displacement, x is your length. x का डायमेंशन लेंथ है, तो B का डायमेंशन क्या होगा? तो MT minus 2. C का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M half T2 minus. ML half T minus 2. ऐसे हाँ. D का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय x to the power 3/2. तो क्या हो जाएगा? ML minus half T2 minus. ML minus half T to the power minus 2. Any doubt here? Kanak, Vansika, Sanket is answering, I think. Aman, anyone who can tell me if you are having doubt? जिसको भी डाउट है बताओ. पुनः Ma'am, please explain again how this ABCD come. A के साथ A is alone. A plus BX plus C under root x plus D x to the power 3/2 is equivalent to force. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, फोर्स एक टर्म है, इसका मतलब जितना जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, वो सारे का डायमेंशन फोर्स होगा. फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स ओनली. फोर्स के साथ आप प्रेशर ऐड नहीं कर सकते हो. ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. फोर्स के साथ आप सिर्फ फोर्स ही ऐड कर सकते हो. और दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एडिशन सिंबल है, इसका मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है. सब्ट्रैक्शन सिंबल है, इसका मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? टेल मी यस और नो. इसको पूरा दिमाग में बैठाओ. एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंबल है मींस डायमेंशन सेम होगा. तो A भी फोर्स होगा, तो A का डायमेंशन MLT minus 2 है, लेकिन B into X is फोर्स. आप यहां से देखो, B into X, X is your L, is equivalent to MLT minus 2. तो B क्या है? B is equal to MLT minus 2 divided by L. तो MT minus 2. ऐसा समझ में? Yes, ma'am. What's your name? Rishabh. Rishabh. Is it understood? और भी किसको डाउट है? जितने डाउट्स है क्लास के अंदर पूछो, बिकॉज होम इज फॉर प्रैक्टिस वर्क. चाहे बाहर साइक्लोन है, वारी से कोरोना है, आज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th यू शुड नॉट स्टॉप डूइंग न्यूमेरिकल्स. पूरी 10 इयर्स भी लगा दो, मैं बोल रहा हूँ ये डायमेंशन के न्यूमेरिकल खत्म नहीं होगा. इतने वास्ट सिलेबस है आपके पास. 15 चैप्टर्स है. डायमेंशन सिर्फ 3 मार्क्स का है आउट ऑफ 70. इज इट अंडरस्टूड? और इसी को कैरी करेंगे. जस्ट टेल मी एनीवन हु हैज आस्क्ड द डाउट. ऋषभ, ऋषभ तुम्हें समझ में आया या इसी को करें? Yes, ma'am. आगे समझ में. Okay. Now you take some new equations. If you are giving, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आते हैं. सिंपल हो गया. सपोज हमारे पास दिया हुआ है A plus B root x divided by C x to the power 3/2 is equivalent to pressure. तो what is the dimension of A, B, C? Simple to complex आ गया.
मैम एक बार डिक्टेट कर दो। a प्लस बी रूट एक्स न्यूमरेटर में है, a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर हाफ होल डिवाइडेड बाय c इंटू एक्स टू द पावर 3/2 इज मैम इक्विवेलेंट। ml -1 t -2 किसका डायमेंशन है? प्रेशर का। a का। अच्छा, यस मैम प्रेशर के डायमेंशन, प्रेशर का होता है एम एल -1 टी -2। आप बोले ए का नहीं, ए का डायमेंशन ये नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, ये होल का डायमेंशन होगा। अभी एडिशन के नीचे डिवीजन है। ओके मैम, ठीक है। ट्राई करो। मैम ए का ml -1, बी का m और c का t रेज टू द पावर 2। ml -1, बी का कितना है आप बोलो? बी का कितना है? m m और c का t रेज टू द पावर 2। t raised to the power 2. Yes, anyone who can verify it? Just see. मैम बी का एम नहीं होगा। B का m नहीं होगा। I am not sure whether the answer is correct or not, but you can verify it. Now you see, c x to the power 3/2 जो है ना, उसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो। Just see the equation. This can be equivalent to this one into c l to the power 3/2. और आप c को यहीं रख दो, c l to the power 3/2 लिखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन c l to the power 3/2 में आपको c की वैल्यू नहीं पता, नहीं होगा इतना जल्दी, ए बी सी तीनों का नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर व्हिच सम स्टूडेंट्स आर साइलेंट। सी के वैल्यू आपको चाहिए, सी को हटाओ यहां से, सी को हटाओ तब जाके आएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल हो गया, इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है। सी को हटाने के बाद ही आएगा आंसर। These questions we give randomly only. m l के वैल्यू क्या होगा? -1 + 3/2 कितना होता है? -½ और +½ 3/2 -1 t to the power -2. Now you can tell me what is the dimension of a? अभी आपके पास इक्वेशन क्या हो गया? a + b √x = this one. मैंने सी हटाया क्योंकि एट ए टाइम 3 वेरिएबल डायमेंशन सफिशिएंट नहीं हो रहे। ठीक है, दिस क्वेश्चंस वी गिव रैंडमली। सी को हटाने के बाद ही सॉल्यूशंस आ सकता है। एस एनीवन नाउ यू कैन टेल मी, अभी बता सकते हो ए का डायमेंशन क्या है? ए का डायमेंशन यही है क्योंकि a + b √x इज दिस वन। तो b का डायमेंशन क्या है? इसमें √x को डिवाइड करो, m l हाफ डिवाइडेड बाय l हाफ, तो ये l 0 हो गया, t to the power -2। m t -2 is the dimension of b. a का डायमेंशन is given here. Any doubt? Your voice is not audible. Any doubt here you can ask. मैम हम सी को डिवाइड नहीं करेंगे दूसरी वाले साइड पे। Someone has given the answer. The name is given by Mena Mares. Good. कहीं से सर्च करके निकाल दिए होंगे। हाँ, सी नहीं मैम, पढ़े थे आज? मैम पता था, न्यूज़ देखा था। वेरी गुड। ऐसे सारे जो जितने भी साइक्लोनिक टर्म आएगा ना, याद रखो, आगे आपका सारे DU एडमिशन भी कंपटीशन बेस्ड है। आपकी बैच के लिए एवरीथिंग यू विल अपीयर इज बेस्ड ऑन कंपटीशन, उसमें जीके एक फैक्टर है। तो इसीलिए आई होप यू विल स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सेक्शन दे शुड हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज। अच्छा लगता है, वेरी गुड, वेल डन। एस सी को मैंने हटाया है क्योंकि सी के साथ नहीं निकल पा रहा था। क्वेश्चन में मैंने सी हटाया
एनी प्रॉब्लम? इसके बाद भी किसको डाउट है? और आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और हम हो सी सकता को है। डिवाइड करेंगे। सी को डिवाइड नहीं किया ना, सी को हटा दिया इक्वेशन से, खाली नहीं सी, यहाँ तो हम x टू द पावर 3/2 था ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। मैम पास सी भी तो था, तो हम सी को यहाँ पे डिवाइड हम में ये रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है। अरे हम सी ये को दूसरा हटाने के क्वेश्चन बाद है। सेम क्वेश्चन है, मैंने बाद में सी को हटा दिया क्योंकि 3 वेरिएबल का नहीं निकल पा रहा था। ओके मैम, आया समझ में? यस मैम। सी को मैंने हटा के क्वेश्चन कर रहे हूँ, सी को वो नहीं हटाओगे तो नहीं निकलेगा ये वैल्यू। आपको क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया था बीच में, क्योंकि जब मुझे पता चला कि सी के साथ नहीं आ पाएगा ये। नेक्स्ट, इफ आर गिवन f इज इक्विवेलेंट टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, आपको फाइंड आउट a डिवाइडेड बाय b, डायमेंशन कितना है जल्दी। f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a बाय b? L minus of T2 minus L minus of t minus 2 or plus 2? 2 minus. Anyone else who can verify? Minus 2 or plus 2 here? Those who fail to understand. ये पूरे I'm फोर्स, -2 1/2. ये भी फोर्स है। जिनको समझ में नहीं आया मैं दोबारा बोलती हूँ, फोर्स प्लस फोर्स इज फोर्स। ए रूट एक्स आपका फोर्स है, तो ए एल टू द पावर हाफ, रूट एक्स मीन्स एल टू द पावर हाफ इज फोर्स का एम एल टी माइनस 2, तो ए हो गया आपका एम एल बाई एल हाफ, एम 1 माइनस हाफ, दिस इज योर हाफ टी टू द पावर माइनस 2। इन द सेम वे b इंटू टी स्क्वायर इज एम एल टी माइनस 2, तो b इज इक्विवेलेंट टू एम एल, तो a divided by b, l to the power minus half, t to the power minus 2 is the correct answer. Any doubt here? Any doubt here? Kanak? No, ma'am. No, मैम ma'am. टू की पावर माइनस 4 नहीं हो जाएगा? क्या क्या? मैम b ml t माइनस, मैम ml -1 t -3 नहीं आ रहा b। मैम अगर टी स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे तो t -4 हो जाएगा। हो सकता है। हमने क्या किया, बी टी स्क्वायर, हमारे पास क्वेश्चन में है बी टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 4 है। Hey, someone is doing the good correction. MLT -4 होगा, ये MLT -4 होगा, और A ये है, तो A by B कितना होगा? +2 आ जाएगा टी में। तो T +2 करेक्ट है, -2 रॉन्ग है, और मैं सही डाउट दिया था स्टार्टिंग से। Yes, who has done this correction? इसने किसने बोला ये MLT -4 होगा? टेल मी। हम इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आप ही को देंगे, अमन तोमर, ये जो फाइंड आउट करते हैं गिव ए टिक मार्क इन योर नेम। रैंडमली होगा ये नहीं कि हम इंटेंशनली पूछ रहे हैं, रैंडमली होगा। दोज हु आर गिविंग गुड करेक्शंस, गुड सजेशंस, जो क्वेश्चंस को जहां भी करेक्शन किए हैं आज के दिन में बोल दो, वी आर गिविंग ए डॉट आपके नाम में, जो आगे जाके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बढ़ा देगा। वंस मिस्टेक वाज फाइंड आउट बाय कनक, यस टेल मी, कनक कौन से मिस्टेक फाइंड आउट किए थे आज? और भी किसने किया था? वंशिका भी एक बार। ओके, आई हैव गिवन 3 नाउ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और एक मेन क्वेश्चन इसके साथ है, देन आई विल ब्रेक द क्लास। यू आर गिवन दिस इक्वेशन, ये केमिस्ट्री वाला की सबसे फेवरेट इक्वेशन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन, गैस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू RT। इसमें हम पूछते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A by B? टेल मी। बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही पूछते हैं मैम R का डायमेंशन दे दो। मैम P प्रेशर है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अरे what is the dimension of A by B?
was temperature? No? T टेम्परेचर है यहाँ, मैम एल क्यूब आ रहा है। एल क्यूब आ रहा है, दोनों का रेशियो में पूछे। mt स्क्वायर एम टी स्क्वायर और टी माइनस टू आ रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। टी के पावर 2 आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं। 1 मिनट M2 +2 नो, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा। आपको ये राइट हैंड साइड देखना ही नहीं है, नो नीड टू सी द राइट हैंड साइड, जस्ट सी द लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों के बीच में एडिशन सिंबल है और दिस वन इज प्रेशर। इफ दिस वन इज प्रेशर तो ये दोनों कंबाइनली प्रेशर ही होंगे, इनके डायमेंशन प्रेशर ही होगा। इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन सिंबल है, सब्ट्रैक्शन सिंबल है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम ही होगा। इज इट अंडरस्टूड? इसमें किसको डाउट है? कनक, नो डाउट? समझ नहीं आया। अरे दो चीज के बीच में एडिशन सिंबल है तो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं। अब इसको रट के रखो। आएगा क्या क्या? मैम mt पावर -2 आएगा। m t to the power -2 is the correct answer. m t to the power -2 is the correct answer. दो जो आप नॉट गिवन द आंसर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रेशर है, ये टर्म उसके साथ एडिशन है, मतलब ये टर्म प्रेशर होगा। इसका मतलब a/b² का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन होगा। प्रेशर के डायमेंशन कितना है? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ml-1 t-2। तो a का डायमेंशन होगा ml-1 t-2। कुछ बच्चे यहाँ v को वेलोसिटी कर देते हैं, ये वॉल्यूम है l³ तो फाइनली कितना होगा? ml-1 और ये 3 का ये कितना होगा? 3/6 होगा, ऐसा नो? तो l⁵ ये l⁵ होगा, ऐसा नो? ml⁵ t-2 इज द डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन ये है, b के डायमेंशन तो सीधा वॉल्यूम है क्योंकि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन सिंबल है। तो रेशियो कितना होगा? a/b ml5 t-2 डिवाइडेड बाय b इज योर l³ तो व्हाट इज द मैम ऐसे तो ml2 आ जाएगा t-2 फिर। नहीं, और कहीं से कुछ मिस्टेक है। मैम वो स्क्वायर नहीं करना था। वॉल्यूम के स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यों? l³ के स्क्वायर कितना होता है? तो स्क्वायर होगा ही। l³ के स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो ml5 t-2 तो आंसर आप गलत दे रहे हो, इसका मतलब आंसर आपका पूरा आंसर गलत है। हमारे पास a के डायमेंशनल, मैंने v गलत रख दिया था। हाँ ml5। अच्छा v को आप क्या ले लिए थे? वेलोसिटी ले लिए थे क्या? ये कॉमन मिस्टेक है। ml5 t-2 छोड़ दिया था शायद, स्क्वायर नहीं करा। b = l³ तो a/b हमारे पास फाइनल आंसर आई एम गिविंग यू m तो कट गया, m कट गया। b के आंसर हमारे पास आएगा l⁵2 5 - 3 2 t⁻²। दिस इज द करेक्ट आंसर। mt-2 is not the correct answer which I told earlier. मैम mb होगा। Not equal. Ma'am, अच्छा it might mb be mb होगा। ml2 minus this one. ml2 t-2 is the correct answer. Yes, ma'am. तो इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन जोड़ दूं, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज व्हिच व्हाट फिजिकल क्वांटिटी? मैम टेम्परेचर नहीं, ये जो डायमेंशन है ये किसका है? मैम प्रेशर इनटू वॉल्यूम। नहीं प्रेशर बाय वॉल्यूम। कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी बोलो ना, कॉमनली जो हम लिए थे। अगर ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको बोल दिया फाइंड a/b, उसके बाद पूछिए कि a/b इज व्हिच फिजिकल क्वांटिटी? Molar specific.
Heat. ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है हमारे पास। ठीक बता, सीबीएसई में ये जो क्वेश्चन आता है ना 12th क्लास में भी डायमेंशन आता है। पहले क्या होता है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेती हैं, बच्चों को पूछा जाता है फोर्स का डायमेंशन क्या है, बच्चे निकाल देते हैं mlt-2। लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं पता, अभी पूछ रहे हैं mlt-2 किसका डायमेंशन है। एनर्जी सोचो into volume. पहले एक क्वेश्चन, हाँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम डेफिनेटली होगा नो डाउट, लेकिन प्रेशर इनटू वॉल्यूम कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है आपको नहीं पता अभी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगी तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा अभी आप मैम आज 5 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर है शायद, तो इसलिए एनर्जी is someone is telling the correct answer is energy. Pressure into volume is pressure energy. You don't know. This is energy. Force into displacement. MLT minus 2 into displacement. This represents energy. Is the answer clear to all? अभी 12th बोर्ड एग्जाम में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूरा उल्टा कर देता है। ये डायमेंशन देता है, पूछता है किसका, एनर्जी का। बच्चों को याद ही नहीं होता। दे गिव आंसर इन 10 डिफरेंट वेज। ये डायमेंशन देता है, पूछता है किसका, 10 आंसर से, लेकिन मार्क्स नहीं देते हैं। लेकिन अगर एनर्जी पूछता है, बच्चे सारे ये लिखेंगे, जो सीधे रिवर्स मैकेनिज्म। आजकल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में बच्चे क्यों इतना टेंशन लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज कर दिया। दिस इज द इजीएस्ट वे। आस्क स्टूडेंट्स व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, दे विल राइट इट, बट टेक दिस एंड फाइंड, पूछो व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, दे विल give you like what you have given. Pressure into volume is correct, but pressure into volume is not a physical. Pressure into volume physical quantity energy देता है। Is the answer clear? Do the practice work. Give me the attendance. घर में practice बहुत ही बड़ा हो। 11th classes, anyone who is doing practice of numericals, tell me. यहाँ हम इंडिविजुअली आपको होमवर्क नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। Yes, Arav, are you present? आरव शर्मा, आरव शर्मा, और एक पहले भी आरव थे, रोल नंबर 1 में भी आरव है, आरव जैन है शायद। आर यू प्रेजेंट? नो, क्योंकि ये कौन से सेक्शन में नहीं पता। अग्निश प्रेजेंट मैम। ऐश्वर्य प्रेजेंट मैम। आकांक्षा नो आंसर। अक्षिता प्रेजेंट मैम। आकांक्षा पता नहीं चला मुझे, रेज योर हैंड। आकांक्षा थी या आकांक्षा शर्मा दिखाई जा रहे हैं, बट यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड। अमन प्रेजेंट मैम। आर्यन प्रेजेंट मैम। आयुष प्रेजेंट मैम। भव्य प्रेजेंट मैम। दमन प्रेजेंट मैम। देवांश देवांश नो रिस्पॉन्स। देवांश यहाँ दिखाई भी नहीं जा रहे। दृश्यम दृश्यम यार, ओके। गंधर्व गंधर्व आर यू प्रेजेंट? डायमेंशंस का 2 फैक्टर्स हम करा चुके हैं, उसका